छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फित्र का दूसरा रोज, कल के मेहमान आज के मेजबान। चटपटे पकवान, घरों में सज गए दस्तरख्वान। खाने लाजवाब, कोई रिश्तेदारों की तरफ तो कोई दोस्तों के साथ ईद यादगार बनाने में मसरूफ। मेल मुलाकातें, खूब मौज मस्तियाँ। ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए कई शहरी सयाहती मकामात जा पहुँचे। मलके कौसार, मरी, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात का रुख किया जा रहा है। आज हमने बहुत इंजॉय करा, हमारे सारे पैसे बाबा के खर्च कर दिए। हमने बहुत इंजॉय करा, हमने मंकी भी देखा है, लाइन भी देखा है, सारा कुछ देखा है। आज ईद का दूसरा दिन है, हमने इंजॉय भी किया, हमने झूले भी खाए, हमने जंपिंग भी किया, हमने मंकी भी देखा, हमने शेर भी देखा और हमने टाइगर भी देखे। हमने बहुत इंजॉय भी किया। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। ईद का दिन है और मेरे साथ मेरे कजन भाई सब आए हुए हैं और यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं, सब झूले हैं। ईद उल फितर के दूसरे रोज बच्चा पार्टी मुतहरिक। ईदी उड़ाने के कई मंसूबे, वालिदैन को घरों से निकालने पर मजबूर कर दिया। कोई ईदी वसूल करने नाने घर गया तो किसी ने दादी से ईदी समेटी, किसी ने झूले लिए तो कोई खिलौनों के दुकानों पर जा पहुंचा। पार्क्स में झूलों की बहार, खुशियों के रंग बिखर गए। हर तरफ रौनकें, बच्चों की मस्तियां अरूज पर। बच्चे खाने पीने समेत झूले लेने में मगन। बच्चों के साथ बड़े भी पार्क्स में सैर व तफरी से महसूस हुए। सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सूबा सिंध के आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी रब्ता। हुकूमती और सियासी शख्सियात को टेलीफोन। तमाम अफराद को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी फ़ोन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक से भी गुफ्तगू। विफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक हुसैन और खालिद मक्सी से रब्ता। चौधरी शुजात हुसैन को भी फ़ोन किया। शहबाज शरीफ की JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सियासी रहनुमाओं के भी वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वाल्टन में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद की वालिदा, अहलिया, बेटी, दिगर अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, शहीद कैप्टन अली कौम का हीरो है और उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। कौम की खुशियाँ शहदा की कुर्बानियों से वाबस्ता। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सपूत हमेशा वतन की खिदमत को तैयार। पाक फौज के जवानों ने कौम के लिए अपने प्यारों को सोगवार छोड़कर जाने निशावर की। ईद पर शहदा के प्यारे उन्हें याद करते हैं जिन्होंने कौम के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की। ईद पर अपने प्यारों को खोने वाले माँ बाप, बच्चों और बेवाओं का दर्द हम नहीं भूले। 92 न्यूज़ की टीम लांस नायक एहसान जावेद शहीद के घर पहुंची। शहीद की अहलिया का हौसला बुलंद, पाक फौज की सलामती के लिए दुआ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का आबाई इलाके का दौरा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ईद के दूसरे रोज़ आबाई इलाके में मुलाकातें। ज़िला तक के इलाके ढरनाल में पार्टी कारकुनान, ओहदेदारान और आवाम की बड़ी तादाद गवर्नर पंजाब से मिलने आए। आवाम की लजीज खानों और मुख्तलिफ मशरूबात से तवाज़ु की गई। आवाम ने गवर्नर हाउस के दरवाजे पार्टी वर्कर्स और आवाम के लिए खोलने के इक़दाम को सराहा। पुलिस और FC बलोचिस्तान में खवातीन की शमूलियत खुश आइंद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहती हैं, सूबाई हुकूमत इंतज़ामी अमूर में खवातीन अफसरान की हौसला अफजाई कर रही है। खवातीन अफसरान ने मेहनत, लगन और पुख्ता आज़म से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने SP ट्रैफिक शबाना हबीब तरीन को हुस्ने कारकर्दगी सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड दिया। बोले, शबाना हबीब तरीन ने पेशा वराना महारत और मिसाली खिदमात का मुजाहरा किया।
सिर्फ 6 माह में 3000 से ज्यादा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का पहला और जामिया चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। प्रोग्राम के तहत 3162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंटरवेंशन की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं, नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है, सब अपने बच्चों जैसे हैं। पैदाइशी अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज और मुमकिन हद तक जल्द और मुफ्त होगा। बरतानवी डॉक्टर्स की टीम की आमद। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने बच्चों की हार्ट सर्जरी की। टंडवाला यार में तेज रफ्तार कार नहर में गिरने का वाकया। जाम बहक होने वाले 3 दोस्तों की कराची में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MQM के सूबाई असम्बली रेहान अकरम और दिगर ने भी शिरकत की। हादसे में 4 अफराद जाम बहक हुए थे। जाम बहक होने वाले 4 दोस्त थे। कराची के इलाके कुरंगी में लगी पुरअसरार आग चौथे रोज भी ना बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुमकिन खर्चात के पेश नज़र टीम तैनात है। आग से मुतासरा मकाम को एतराफ से बंद रखा हुआ है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। भारत में एक और तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस फजाई हादसे के नतीजे में खातून ट्रेनी पायलट जख्मी हो गई। हादसे में जख्मी ट्रेनी पायलट को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महसाना तलका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर DG बदुआ के मुताबिक रियासत गुजरात के महसाना जिला में पीर की शाम तरबती तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारत में तैयारा गिरने का ये पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी इस तरह के हादसा हो चुके। गुज़श्ता माह भी एक ही दिन में 2 भारतीय तैयारे गिरकर तबाह हुए थे। माहिरीन कहते हैं भारतीय फौज में फजाई हादसे मामूल बन चुके। फ्रांस में मारीन ले पेन यूरोपीय फंड्स में खुर्दबुर्द के इल्जाम में मुजरिम करार। मारीन ले पेन को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माने की सजा। दाएं बाजू की रहनुमा पर 5 साल तक इलेक्शन लड़ने की पाबंदी भी आयद। अवामी फंड्स को अपनी जमात के सियासी अमले की तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल किया गया। आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है सजा इंसाफ फराहमी की एक मिसाल है। ये कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ के उसूल को साबित करता है। कानून लोगों को जवाबदेह ठहराता है, चाहे उनकी हैसियत कोई भी हो। ईद पर भी इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। हर तरफ तबाही और लाशें। 80 फ़लस्तीनी शहीद, 305 शदीद जख्मी। जंग बंदी के बाद शहदा की तादाद 1001 हो गई। रफा में मलबे से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 15 लाशें बरामद। 1 हफ्ते पहले इसराइल ने निशाना बनाया था। सहूनी फोर्सेस ने रफा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों को खान यूनिस के करीब अलमवासी का इलाका छोड़ने की हिदायत। इसराइल इससे पहले भी सेफ जोन पर बगैर वजह अंधाधुंध बमबारी करता रहा है। अमेरिका की यमन पर बमबारी जारी। अमेरिकी फोर्सेज ने चंद घंटों में शिमाली सूबे सादा पर 15 हमले किए। हौजी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने दारुल हुकूमत के करीब सुबह सना को भी निशाना बनाया। फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हौजियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद ना किए तो नताइज संगीन होंगे। नेविगेशन की आज़ादी तक हौजियों पर हमले जारी रहेंगे। अभी शुरुआत की है। हौजियों और उनकी हामी ईरान को हकीकी दर्द देना बाकी है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तैमी ब्रूस कहती है ईरानी हुकूमत हमेशा अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मुखालिफ रही है। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अगर ईरानी हुकूमत ने जौहरी प्रोग्राम पर डील ना की तो दिगर ऑप्शन भी मौजूद है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा अमरीका और इसराइल की ईरान से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली लारेचानी ने कहा अमरीकी हमले की सूरत में जौहरी हथियारों की तैयारी कर सकते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी अमरीकी जौहरियत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों से अमरीका का फ़ायदा उठाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुक्ता नज़र को जारहाना की बजाय मुनसिफाना करार दे दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब दूसरे ममालिक की तरफ से आयद महसूलात के बराबर टैरिफ वसूल करेंगे। ट्रंप का यूक्रेन जंग पर कहना था कि हज़ारों जानें ज़ाया हो चुकी, अब रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदा करते देखना चाहता हूँ। अमरीकी सदर की वेनेजुएला के तारकीन वतन की आर्जी हिफाजती हैसियत खत्म करने की कोशिश। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की कोशिश को आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला के तारकीन वतन की आर्जी हिफाजती हैसियत खत्म करना चाहती है। आर्जी हिफाजती हैसियत खत्म होने से वेनेजुएला के 3.5 लाख तारकीन वतन मुतासर होंगे। बाइडन इंतजामिया ने वेनेजुएला के शहरियों के लिए आर्जी हिफाजती हैसियत की मंजूरी दी थी। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 334 एटम बमों के बराबर थी। अमरीकी माहिरीन अर्जियात का इंकिशाफ म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकेंगे। ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 2700 तक पहुँच गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन को हलाकतों की तादाद 10,000 से बढ़ने का खदशा। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में अदा की। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। खवातीन क्रिकेटर्स की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद।